हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। तो देखते हैं कि सबसे पहले है पायल नंबर 1 जो है टैरो ऑफ ड्रीम्स। ये पायल नंबर 1 है। द व्हील ऑफ फॉर्चून 2 है 1, ये 2 है। डेक नंबर 1, डेक नंबर 2 आप यहाँ पे पॉज कर लें। उसके बाद जो हम मैसेजेस निकालेंगे वो हम निकालेंगे आर्च एंजल जो है ऑरेकल कार्ड से। ठीक है, तो हम इससे मैसेजेस निकालेंगे। अब चलते हैं सबसे पहले पायल नंबर 1 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आया है। कौन है वो पर्सन, क्यों मिस कर रहा है आपको, चाहे मेल है या फीमेल। सबसे पहला आपका कार्ड जो आया है वो आया है किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड, सॉरी, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। उसके बाद आया है डेथ स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आया है ये मैं हमेशा ही निकालना भूल जाती हूँ। लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बात हुई थी, किसी ने कहा था आपको कार्ड आया था और आपने वो छुपा दिया था। ये नहीं था, ये एडवर्टाइजमेंट का होता है। मैं हमेशा इसको निकालना भूल जाती हूँ और ये हमेशा कार्ड आ जाता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर आया है सन, एरीज, लियो, सैज। और उसके बाद आया है 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है उसने आपके साथ धोखा किया और फाइनेंशियली धोखा दिया है, और फाइनेंशियली भी धोखा दिया और इमोशनली भी धोखा दिया। मुझे लगता है कि आपकी उनके साथ बहुत अच्छी गठबंधन था, शुरू में बहुत अच्छी बातचीत थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि आपका जो पर्सन है वो आपको छोड़ के गया है। मुझे लगता है कि आपको छोड़ने के बाद, हालांकि यहाँ पे सन साइन आया, मुझे लगता है वो ट्रिमेंडसली तौर पे आपको मिस करते हैं या मिस करती हैं। मुझे लगता है कि वो आपका कोई पास्ट का ऐसा आदमी है या ऐसी फीमेल है या मेल है जो आपकी लाइफ में अब आना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो जिस तरीके से भी आपकी लाइफ में आए थे, बड़े धूमधाम से आए थे, लेकिन आपकी लाइफ से चोरों की तरह गए, जैसे उनकी अब वापसी मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन आपको मिस कर रहा है वो स्कॉर्पियो हो सकता है, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, एरीज, लियो, सैज भी हो सकता है। यानी सारे साइन है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है सिवाय अर्थ साइन के, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं। मुझे लगता है आपका जो भी पर्सन है उसको अपनी गलती का बहुत बहुत एहसास है और वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहता है, अपने आप को सही करके आना चाहता है, अपने आप को वैलिड तौर पे आपके सामने लाना चाहता है या चाहती है। मुझे लगता है उसको मालूम है कि उसे अपने चेहरे से वो नकाब उतारना पड़ेगा जो उसने आपसे झूठ बोले हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि लव इंटरेस्ट ही हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपकी ऐसा लाइफ में हो सकता है जो आपको मिस कर रहा हो। ये रोमांटिक मत समझिएगा, रोमांटिक भी हो सकता है लेकिन दूसरे वे में भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन था उसने आपकी ज़िंदगी में बड़ा डबल स्टैंडर्ड रखा।
यानी लोगों के लिए कुछ, आपके लिए कुछ, आपको हमेशा लेट डाउन किया, आपको हमेशा कहते हैं ना कि आपको ये सोचते रहे कि आप जो हैं हमेशा उनके साथ हैं, आप हमेशा उनके इर्द गिर्द रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपने बड़े स्ट्रांगली स्ट्रांगली अपने आप को एक ऐसा पावरफुल पर्सन दिखाया, या आपकी रिबर्थ हुई, आपने अपने आप को कहते हैं ना कि अपने आप को समझाया कि मुझे इसके पास नहीं रहना है या मुझे इसके साथ नहीं चलना। आपने जो चेंजेस की उसने आपकी लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है। मुझे लगता है आपका जो पर्सन आपको मिस कर रहा है वो आपके पास आना चाहता है या चाहती है, और स्पेशली मुझे लगता है बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वो पर्सन हैं जिसके साथ उनकी ज़िंदगी अच्छी चल सकती है। उनको ये भी लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी का कोई मायने बनता है, वरना उनकी ज़िंदगी ऐसी है जैसे रेगुलर लाइफ में आदमी बस जी रहा है। मुझे ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है कि आपका जो पर्सन है, अगर आपको छोड़ के आउट ऑफ कंट्री गए थे या आउट ऑफ स्टेट गए थे या कहीं दूर चले गए थे, मुझे लगता है वो आपके पास अब आना चाहते हैं आपकी तरफ। मुझे लगता है कि आपके टूवर्ड्स वो एक जर्नी प्लान कर रहे हैं, या कोई कहते हैं ना कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं या कर रही हैं, आना भी चाहते हैं। लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपको सबसे ज़्यादा जो मिस करते हैं, मुझे लगता है कि आपकी जो एक अटेंशन उनके टूवर्ड्स थी उसको मिस करते हैं। मुझे लगता है आप जो उनको इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में देती थी या देते थे वो उसको मिस कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि शायद आपने जो भी कुछ इस रिश्ते में दिया वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए। जब उनको समझ आए बहुत लेट हो चुका था, जब आप उनकी लाइफ से चली गई या चले गए। मुझे लगता है कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत झूठे कहते हैं ना झूठे वादे, झूठे चीज़ें की हैं, लेकिन आपने हमेशा अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन समझा, और आपने कभी भी उनके मुझे लगता है झूठ देखे भी होंगे ना तो आपने आंखें बंद कर ली होंगी। लेकिन अगर मैं देखूं कौन मिस कर रहा है, मुझे लगता है आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, लवर भी हो सकता है, लेकिन मुझे स्ट्रांगली आई डोंट नो ऐसे पर्सन का आ रहा है जिसके साथ आपका लव तो था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया। यानी कि कंप्लीट इन दैट सेंस के एक होता है ना कि टोटली उन्होंने भी 100% दिया, आपने भी 100% दिया। मुझे लगता है आपने 100% दिया, उन्होंने आपको 100% नहीं दिया। अब वो उस चीज़ को मिस करते हैं। मुझे पता नहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है, अगर बताइएगा कि उन्होंने आपको कोई गोल्ड की चीज़ दी थी या आपने उन्हें कोई गोल्ड की चीज़ दी थी। मुझे लगता है कि वो स्टिल उनके पास है। नाइट ऑफ कॉइन, नाइट ऑफ सोर्ड्स के ऊपर एकदम आया है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, मून, मून का कार्ड आया है, पाइसिस की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन है वो आपके टूवर्ड्स लॉयल होना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं या कर रही हैं। मुझे लगता है कि वो तेज़ी से तो आना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अभी स्पीड नहीं पकड़ी है, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपका जो पर्सन है स्टिल कंफ्यूज्ड है उसको, यानी वो आपको मिस तो कर रहे हैं लेकिन वो स्टिल ये कंफ्यूज हैं कि आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आपसे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको चेक भी कर रहे हैं। इवन कितनी भी कंफ्यूजन चल रही है, मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना कि एक रात के बाद हमेशा सुबह आती है। उस पर्सन की लाइफ में जो भी डार्कनेस थी वो उस चीज़ से निकल रहे हैं, रोशनी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनके कदम बहुत हल्के हैं। ऑफ़र है, आगे भी बढ़ रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। आप उनकी ज़िंदगी की खुशी भी हैं, आप उनकी ज़िंदगी के लिए एक विक्ट्री भी हैं, लेकिन जिस तेज़ी से वो आना चाहते हैं उतने ही स्लो एक्शन में है। मुझे लगता है उनके पास आपके लिए ऑफ़र है, लेकिन बहुत स्लो आएंगे, इतना स्लो आएंगे कि आपको खुद भी नहीं पता कितना स्लो आएंगे। लेकिन मुझे लगता है आपके पर्सन को उस आपकी जुदाई
और आपके जाने से डर लगता है। उन्हें लगता है कहीं आपकी लाइफ में कोई आ ना जाए और आपको उनसे ले ना जाए। इवन दो मुझे लगता है कि यू ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम देम, बट यू स्टिल वांट्स टू डू समथिंग, यू स्टिल आप चाहते हैं उनकी तरफ बढ़ना, शायद देखना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग जो है अपनी ज़िंदगी की तरफ है, लेकिन अब आपका पर्सन जो है, जो भी आपको मिस कर रहा है, वो स्ट्रांगली आपके पास आना चाहते हैं, स्ट्रांगली अपनी चीज़ों का कहते हैं ना कि एक्सेप्ट करना चाहते हैं, चाहे गलती हो चाहे जो भी चीज़ हो वो आपसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जो आपके साथ विक्ट्री है, जिस तरह वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो किसी के साथ नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनके जहन में एक प्लान है आपके तरफ आने का, लेकिन वो उसको अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, इवन मुझे भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मुझे 2 से 3 जो मैसेजेस मिले हैं, मुझे उसके मुताबिक लगता है प्लान है, लेकिन रिवील नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग आने वाले हफ्तों में जब उसके ऊपर रीडिंग करें तो पता लगे, लेकिन मुझे लगता है कि स्ट्रांगली आपका पर्सन जो मिस कर रहा है, या तो आपकी जॉब पे थे या कॉलेज में थे। देखते हैं एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग, कीप एन ओपन माइंड एंड लर्न न्यू आइडियाज, देन टीच दिस आइडियाज टू अदर। Spread your wings. Do not hold back right now. The timing is perfect and you ready to soar. देखिए एंजल आपको जो कहना चाह रहे हैं, चाहे वो आदमी आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एंजल आपको कहना चाह रहे हैं कि आपने जो अपनी ज़िंदगी में उस पर्सन को लेके जो लेसन लिया है, वो बहुत अच्छा लेसन लिया है, और वो लेसन है जो आप आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बता सकते हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप डरिए नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपने विंग्स को फैलाएं, अपनी चीज़ों से डरे नहीं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या नहीं होगा, कैसे लोग मिलेंगे या वो वापस आएंगे तो क्या रहेगा। एंजल आपको कहना चाह रहे हैं कि ये आपकी परफेक्ट टाइमिंग है कि आप अपने पे फोकस करें और आगे बढ़ें। आप देखिएगा हर चीज़ रेडी होती चली जाएगी, आप डरिए नहीं, क्योंकि आपने जो भी लर्न किया है वो अब टाइम है टीच करने का, बताने का, लोगों को बताने का। जो आपके पास है, जो भी आपके पास नॉलेज है, लोगों को बताने के लिए। आपने जो धोखा खाया, जो न्यू जनरेशन है या आपके छोटे लोग बहन भाई हैं या कोई भी है, आप उनको बताइए कि आपने किस तरीके से कैसे धोखा खाया किसी पर्सन से। लेकिन बिसाइड दैट आपके लिए ये मैसेज है, जो आउटकम एंजल आपको देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि आपका पर्सन जो मिस आपको कर रहा है आपके पास्ट में, या तो आपके स्कूल कॉलेज में थे या जॉब पे थे, अगर वो नहीं थे तो कोई ना कोई ऐसा था जिसके थ्रू आपने कोई चीज़ टीच की थी या लर्न की थी। आपने उन्हें या तो टीचिंग की हो या आपने उनसे सीखा हो, और जिस वजह से आप दोनों के दरमियान शायद अलैदगी हुई हो या जो भी हुआ हो, तो आपकी तरफ हैं, देख रहे हैं, लेकिन कब आएंगे ये नहीं पता। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे पायल नंबर 2 की तरफ। वेलकम पायल नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ आप इसको ये मत समझिएगा कि लव रीडिंग ही है, ये कोई भी है, कोई भी आपको मिस कर सकता है। आपको जो लगे कि कौन मिस कर रहा है आप उसी को सोचिए और आप मैसेज लीजिए, ठीक है। देखते हैं आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों कर रहा है। सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है मून, पाइसेस। मुझे तो लग रहा है कि पायल नंबर 1 जैसे ही है, एग्जैक्टली सेम कार्ड आए, एग्जैक्टली सेम कार्ड आ रहे हैं। ओहो, बिल्कुल सेम कार्ड है। आप पायल नंबर 1 भी देख लें, सारे से ये तीनों अभी तक जो है वो सेम कार्ड आए हैं। हेरोफेन,
टॉरस की एनर्जी है। मुझे लगता है या तो वो आपके हस्बैंड रह चुके हैं या हाई प्रिस्टेस। बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी आई है, हाई प्रिस्टेस। मुझे लगता है कि आपको जो मिस कर रहे हैं या तो आपके एक्स हस्बैंड रह चुके हैं, एक्स पार्टनर रह चुके हैं, यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं मिले और प्यार हुआ और कमिटमेंट हुआ फिर उसके बाद छोड़ दिया। मुझे लगता है कि यू गाइज इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ हार्ड लाइक ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लेकिन ये नहीं हो सका। लेकिन मुझे लगता है जो आपको मिस कर रहा है पर्सन वो शादीशुदा है, उसकी लाइफ में कोई ना कोई है। मुझे लगता है कि वो आपको मिस करता है आपके इंट्यूशंस की वजह से, आपके लव की वजह से, आपकी केयर की वजह से। मुझे लगता है कि जो भी अगर ये आपका एक्स आपको मिस कर रहा है तो वो आपको ये ज़रूर बताना चाहता है कि यानी कि मेरे आने की रफ़्तार बहुत स्लो है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफ़र है, मेरे पास तुम्हारे लिए सब कुछ है। लेकिन इस बार ये नहीं समझना कि डिसेप्शन है, या इस बार ये नहीं समझना कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं इस टाइम बिल्कुल सही हूँ। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको जो भी मिस कर रहा है वो जब तक आपके पास नहीं आएगा, जब तक उसके पास आपके लिए सॉलिड ऑफ़र ना हो। हालांकि पेज ऑफ पेंटिकल एक सॉलिड ऑफ़र होती है, लेकिन बहुत स्लो ऑफ़र होती है, बहुत बहुत स्लो ऑफ़र होती है। और नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब कि एक्शन लेने का कार्ड है, बहुत स्लो एक्शन है। मुझे लगता है जो भी है पर्सन वो आपकी वर्थ को जानता है या जानती है, आपकी वैल्यू को जानते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। वो अगर किसी रिश्ते में है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है वो शादीशुदा हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि वो अपने ट्रेडिशन और चीज़ों से इतने जकड़े हुए हैं या जकड़ी हुई हैं कि आपकी तरफ नहीं आ रहे। मुझे लगता है जो भी आपको मिस कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशन में रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लवर्स, जेमिनी। लास्ट कार्ड निकालूंगी। किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पासेस। बहुत खूबसूरत कार्ड आए। मुझे 100% यकीन है कि जो भी आपको मिस कर रहा है, जो भी आपको मिस कर रहा है वो मैडली चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में वापस लाना। उनको कंफर्म पता है कि आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। मुझे लगता है कि उनके पास आपके लिए देने के लिए कब भी है, बातें भी हैं, ऑफ़र भी है, लेकिन वो मजबूर हैं अपनी शादी की वजह से, या वो मजबूर हैं अपने उन सब चीज़ों की वजह से जो भी वो आपको ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, या तो अपने ट्रेडिशन, अपने माँ बाप, जो भी चीज़ है। मुझे लगता है उनके हाथ पैर बंधे हैं, क्योंकि अगर आप देखिए ऑफ़र की है, पेज ऑफ पेंटिकल भी है, किंग ऑफ कप भी है, हेरोफेंट भी है, लवर्स भी है, यानी हर कार्ड बहुत अच्छे कार्ड आए हुए हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन थोड़ा बहुत अपने ट्रेडिशंस, अपने स्टबर्ननेस, अपनी ईगो में है, लेकिन मुझे लगता है उसको पता है कि आप उनकी ज़िंदगी का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। और मुझे लगता है वो न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं या चाहती हैं। लेकिन प्लीज़ ये मत समझिएगा न्यू बिगिनिंग मतलब कि वो कल ही भाग के आ जाएंगे, क्योंकि कार्ड बहुत स्लो आए, बहुत 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 स्लो आए। हो सकता है ये 10 वीक में हो जाए, 10 साल में हो जाए, या कभी भी ना हो। उस पर्सन के आप बस ये समझें कि उसके जो माइंड का रिदम है ना वो बहुत स्पीड में है, और हार्ट का भी बहुत स्पीड में, लेकिन एक्शन लेने में वो ज़ीरो है। आप इसको ज़ीरो कंसिडर करें। ऑफ़र है लेकिन ज़ीरो है, यानी ये सारी फीलिंग्स है कि मेरे पास कब भी है, मेरे पास उसका लव भी है। और ये ट्विन फ्लेम की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और ट्विन फ्लेम की सबसे जो कहते हैं ना बुरी बात यह है कि वो कभी एक नहीं हो पाते। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको अगर कुछ देना भी चाहे तो नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि बहुत दुख रहे हैं इस रिश्ते में, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि आप लोग किसी रिश्ते में बंधे थे
और वो टूटा है, या तो लॉन्ग टर्म मंगनी होके टूटी है, लॉन्ग टर्म रिलेशन होके टूटा है जो आपको मिस कर रहा है, लेकिन उसको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, चाहे आप अलग भी हो गए हो लेकिन फिर भी आप अलग नहीं हुए हैं। अब देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। चक्रा क्लियरिंग, call upon to clear and open your chakras using scarred geometric shapes. Geometric shape. उसके बाद आया है Beloved one, I am helping you with your spiritual and soulmate relation. एंजल सबसे पहले कहना चाहते हैं आप अपने चक्रास पे वर्क करें, आप अपनी चीज़ों पे वर्क करें, आप अपने आप को क्लियर करें। आप जो हैं ये नहीं डरें कि आपकी लाइफ में क्या होगा। आपके हर चक्रा इक्वल है, क्लियर है, लेकिन फिर भी उसमें आप योगा करते रहें, उसको कहते हैं ना, उसको ब्लॉक नहीं होने दें। और एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि आप जो हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है या आपकी जो भी कुछ है, वो एंजल आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन जब तक आप अपने चक्रा को क्लियर नहीं करेंगे, आप अपने आप को कहते हैं ना कि बिल्कुल एक उसमें नहीं लेकर आएंगे ना, कि जैसे उन्होंने कहा है कि ज्योमेट्रिक शेप होता है बिल्कुल, यानी एग्जैक्ट शेप जैसे होता है ना, सर्कल है सर्कल है, स्क्वायर है स्क्वायर है, तो ऐसे ही चक्रास होते हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रही हूँ, ऐसा नहीं होता, ये एक विजुअली चीज़ है, मैं आपको समझा इसलिए रही हूँ कि आपको समझ आए। फॉर एग्जांपल चक्र अगर यूँ सर्कल में है, ठीक है ना, अगर ये सर्कल की जगह थोड़ा सा ओवल में हो जाएगा तो वो चक्र क्लियर नहीं कहलाएगा, यानी कि वो क्लियर नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए कह रही हूँ, ये नहीं समझिएगा कि चक्र गोल होते हैं या वो होते हैं, नहीं। एंजल आपको कहना चाहते हैं जैसे ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं ना, क्लीन एंड क्लियर होते हैं, ऐसे ही अपने चक्रास को आप क्लीन रखें, चीज़ों को क्लियर रखें। आप देखिएगा कि आपको सारी हेल्प मिलेगी ऊपर वाले की तरफ से। अगर आप उनका वेट कर रहे हैं, जो आपको मिस कर रहे हैं, वो भी आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने आप को इक्वल रखें, बिल्कुल प्रॉपर रखें। आप देखिएगा हर चीज़ कैसे होती चली जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।